जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट। चोरियां तो होती है मगर चोर पकड़े नहीं जाते। अगर लिया ये पुलिस अंधी बहरी गुम थे सारे लोग की गन के साथ था वो, अगला घर में घुसकर। हाँ गन के साथ था। बाइक से आया अंकल, स्कूटरी से आया, बाइक से चोर आया था, 3 आदमी आया था। एक कैसे बताएं? 1 से 1.5 के बीच। अगर चोरी से कम सामान चुराया गया तो डकैती आपको फ्री मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष न्यूज़ से हम आपको सही जानकारी देते रहते हैं। मगर अब दिल्ली में क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहा है और चोरियाँ डकैतियाँ दिन पर दिन बढ़ रही है। सांस इंसान लेता होगा इतनी ही चोरियाँ दिल्ली में पनपती है और दिल्ली की ये चोरियाँ डकैतियों में बदल चुकी है। अब पहले चोरियाँ होती थी रात में, मगर अब दिन दहाड़े घरों में घुसकर लूटा जाता है और दिल्ली पुलिस बिल्कुल चुप्पी बैठे रहती है। मगर क्राइम होने के बाद जब 2-2 PCR जब आकर यहाँ आ जाती है तो चोर का पता नहीं लग पाता। ये चोर कैसे पीछे लगा और कैसे इसने वारदात को अंजाम दिया, आइए जानते हैं यहाँ के उन साथियों से जो आपको सही जानकारी देंगे। क्या देखा आपने? क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, क्या देखा आपने यहाँ पर? हम देखे कि हम एंट में बैठे थे रेडी पर, तो उधर से बाइक से तो क्या किया उन्होंने? यहाँ पे ही लूटा? यहाँ अंदर जाके उसके बाद अब मारा कि क्या किया उधर तो अंदर नहीं है, हम देख पाए। अब उधर से आंटी जब अंकल चिल्लाने लगा तो तब उधर से या चोर था, तो तब हम जो सोच तब भाग गया था तक में दोनों। एक तो इधर गया, दोनों बाइक से बैठ के इधर भागा। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो। 3 लोग थे? हाँ। एक बाहर था? नहीं, तीनों, एक बाहर था, उसके बाद दोनों अंदर घुसा था। कैसे लोग थे? क्या पहचान लोगे उन्हें? पहचान तो हम नहीं पाएंगे, बहुत पहचान पाएंगे नहीं पहचान हम। क्या कुछ मास्क वास लगाया हुआ था? मास्क उस तो नहीं था, कुछ नहीं। हेलमेट लगाया हुआ? हेलमेट लगाया हुआ नहीं था, खोल के रख दिया। 3 लोग बाइक पर थे? हाँ, एक ही बाइक पर? हाँ, एक ही बाइक से। एक ही बाइक पर 3 सवार थे और किसी ने वहां से आते हुए रोका नहीं और उनके पीछे पीछे आए थे या बाद में घुसे थे? ये हम नहीं देख पाए। आप नहीं देखे? नहीं, हम नहीं। इनके पीछे थे? दुकाने से आया होगा अंकल भी, तो उधर से पीछे करने। कितने बजे का वक्त रहा होगा? बस अभी बज रहा, 10 बज रहा है, तो 10। आप देख लीजिए, आपकी दिल्ली आपको सिर्फ बिल्ली बनाकर और चूहों की तरह आपका शिकार कर कर ये दिल्ली पुलिस काम करवाती है। मगर दिल्ली पुलिस यहाँ विफल नजर आते हैं और आप देख लीजिए चोरियाँ दिन पर दिन बढ़ रही है। क्या कहेंगे? चोरियाँ बढ़ रही है? डकैतियाँ बढ़ रही है जी। डकैतियाँ बढ़ रही है? चोर तो पकड़े ही नहीं जाते। गन पॉइंट पे लूट रहे हैं तो चोरी थोड़ी हो रही है ये तो डकैती है सर। गन के साथ लूटा है? बिल्कुल। मैंने देखा। हाँ मैंने जब आया तो यहाँ कह रहे थे सारे लोग की गन के साथ था वो, अगला घर में घुस को। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, चोरियाँ ऐसे ही जन्म लेगी या डकैतियाँ घर में घुसकर होगी? डकैती होगी। अभी तो देखो उसमें 15 दिन पहले की 25 उसकी तारीख की चोरी हुई, पर वहाँ पे देखते हुए वहाँ पे कोई नहीं पकड़। ए ब्लॉक में भी कह रहे हैं कि कोई चोरी हुई है, वो भी नहीं पकड़ेगी अभी तक नहीं। कहाँ से होगा? कैसे होता है? जब सारे मिले हुए हैं तो फिर कहाँ से होगा? कौन मिला हुआ? सारे मिले हैं, आपको भी पता। आप बताइए। आप पत्रकार महोदय हैं, आपको भी पता। सारे मिले हुए हैं, मैं भी, आप भी, सब मिले हुए। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिसकी घर की चोरी होती है वही चिल्लाता है, जिसको दर्द होता है वही चिल्लाता है, बाकी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। आपको एड्रेस हम बताएंगे। F कितना हुआ ये एड्रेस? C F कितना है? F 105 में चोरी होती है और यहाँ गली गली में चोरी है मगर चोर पकड़े नहीं जाते।
अब चोरियां थी मगर अब डकैती होने लगी है। चोरों का इतना हौसला बढ़ चुका है कि पहले वो छुपक के चोरी करते थे, अब पुलिस उन्हें जब नहीं रोक पाई, जब उन्हें पता चल गया ये पुलिस यार इसके नहीं है, इसके पास हाथ इसके बांध दिए गए उन चोरों ने, डकैतों ने, तो अब डकैतियां भी होने लगी। सुदर्शन पार्क मोती नगर थाना है ये। सुदर्शन पार्क की जनता नहीं, पूरी दिल्ली की जनता देखती है कि यहाँ क्राइम होता है और क्राइम को रोकने वाली वो पुलिस नजर नहीं आती। आपने देखा कि आपको एड्रेस दिखाएंगे हम F105, जिसमें चोरियां तो सुदर्शन पार्क में थी मगर हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब डकैतियां होने लगी है और पुलिस रोकने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी, कमिश्नर साहब और गृह मंत्री जी, सुन लीजिए, आपकी दिल्ली, आपका भारत चोरों का और लुटेरों का साथ देता है, ऐसा लगता है, क्योंकि चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही तो अब डकैतियां होने लगी है, क्योंकि उनको पीछे से मिलता है। लोग बताते हैं कि आप ही चोरियां करवाते हो, आप हम मिलकर करवाते हैं और रोक नहीं पाते। क्या कहोगे इस बात को? आप सच बोल रहे हो या झूठ? यहाँ जिसके घर में चोरी हुई है उसने 100 नंबर कॉल की है, मगर जिन्होंने डकैतियाँ की वो डकैत करने वाले अब डरते हुए अपने भाइयों के साथ मिलकर एक बाहर खड़ा हो जाता है और 2 अंदर जाते हैं। डरते हैं सिर्फ इस बात से कोई सामान अधूरा ना छूट जाए, सब कुछ समेट के ले जाते हैं और रोक नहीं पाते। 3 व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर पूरे मोती नगर से लेकर यहाँ तक आ जाते हैं, उन्हें बीच में कहीं भी नहीं रोका जाता। क्या कहेंगे मान्यवर जी आप, क्या चोरियाँ रुक जाएगी? नहीं, चोरी तो रुकना चाहिए। हमें तो पुलिस प्रशासन को हमें लगना चाहिए इन मामलों में टाइट होना चाहिए। टाइट नहीं है पुलिस प्रशासन तो टाइट नहीं है, जब भी तो इस तरह का हरकतें हुआ ना सर। चोरी के साथ डकैती साथ में फ्री मिल रही है, बताओ क्या कर सकते हैं सर। इसको बोलेंगे चोरी के साथ डकैती फ्री। दिल्ली पुलिस आपको पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आप चोर है तो आप चोरों को सुविधा दे सकते हो, मगर जो मेहनत करने वाले लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं उनको सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाती। ये दिल्ली पुलिस आपकी है। गृह मंत्री जी, आप जानते हो आप सुरक्षा तो देश को देते हो, मगर देश की सुरक्षा अब सिर्फ पुलिस चोरों को और डकैतों को दे रही है। उनके लिए कोई कड़ा कानून अभी तक नहीं बनाया जा रहा है। हम जानेंगे उनसे जिनके घर डकैती हुई है। अच्छा, कौन आया था यहाँ पर? कितने लोग थे जिन्होंने डकैती की? पता नहीं, मुझे नहीं कुछ भी पता। कौन है? बाद में मैं कज़न हूँ इसका। कज़न हुआ? हाँ जी। कितने लोग बताए जा रहे हैं? पता नहीं, कुछ अंदाज़ा नहीं है। 2-3 बाइक्स थी, उन पे थे लोग। पिस्टल दिखा के ले गए? पिस्टल दिखाई। कितना पैसा ले गए? 1 के लगभग। 1 के लगभग। आज का कमाई। आज का आपकी किस चीज़ की शॉप है? ग्रोसरी शॉप है। अभी कौन है अध्यक्ष महोदय? SHO साहब ऊपर है? हाँ, क्या कर रहे हैं अंदर? तब लिख रहे हैं सब, FIR वगैरह दर्ज कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि भाई वो होगा, इनका मेडिकल होगा। इनका मेडिकल होगा। मतलब जो बाइक सवार जो अभी अभी भगे उनके लिए क्या किया अभी तक? ऊपर कर रहे हैं, CCTV वगैरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर कोई भी नहीं है CCTV। SHO साहब ऊपर है? 3 स्टार जिसके लगे होते हैं SHO है, कौन, हम 3 स्टार वाले हैं। ऊपर ही बैठे? ऊपर ही। कितना देर हो गया? आधा घंटा हो गया? हाँ, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से ऊपर ही बैठे? हाँ जी। ये पब्लिक आपके आस पड़ोस जो खड़ा हुआ है यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि आप लोगों की मदद की जाए। हाँ जी। क्या कहेंगे, इनको कुछ बताएंगे? मैं क्या बता सकता हूँ। मैं आप ये नहीं बता सकते? SHO साहब ऊपर ही बैठे हैं, सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं, ऊपर जाके बैठे हुए हैं? नहीं पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं उनसे, बाकी कर रहे हैं, देख रहे हैं। इतनी देर में जो चौक पर पकड़ा जाता है, अगर पुलिस तैनात वहाँ पर हो, मोती नगर थाना, मोती नगर चौक पर होती है, सुदर्शन पार्क चौक पर होती है, बसई के चौक पर होती है, गश्त पे रहती है। अब मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में, तो वो पुलिस ही जानती है। आपका शुभ नाम? राम जी। हाँ। F105। तो आप देख लीजिए, हमने सिर्फ चंद पलों के लिए बात की इनसे और ये बताया आपको कि अभी आधा घंटा हो चुका है। पुलिस थाना अधिकारी SHO साहब मोती नगर के जो कि सुरक्षा करते हैं आपकी, अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान लिया तो होगा, मगर सिर्फ बैठकर अभी तक सभी पुलिस वाले अंदर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हैं और कोई भी कहीं भी कोई छापे के लिए, राउंड के लिए कोई भी थाना अधिकारी उन्हें पकड़ नहीं पाया। डकैत भाग चुके हैं और आधा घंटा उन्हें हो चुका है। बाकी की जानकारी हम आपको दूसरे पार्ट में ज़रूर देंगे। 1 लाख रुपए का गल्ला
डेली का जो इनका होता था, जो कमाई होती थी, मेहनत की कमाई होती थी, उसको दमंगाई से उठाने वाले, पिस्टल के दम पर उठाने वाले 3 व्यक्ति जो बदमाश है वो लेके जा चुके हैं। चोरियां और डकैतियां दिन पर दिन बढ़ती रहेगी जब तक सुस्त ऐसे पुलिस अधिकारी बैठे रहेंगे। चाय पानी पीने के लिए आधा घंटा लग चुका है, पूरी सेवा की जा रही है जो बताया जा रहा है। अभी तक क्या जानकारी आप तक हम तक पहुंची है मैंने वही आपको बताई है, बाकी जितनी भी जानकारी आपको देनी है वो कल आपको हम बताएंगे। अभी क्या बोला है एसएचओ साहब ने और कैसे कैसे उनको चोट लगी है, किस किस ने मारा है, कहाँ कहाँ लगा है? एक आंख के ऊपर लगी है और एक यहाँ मुक्का मारा है, थोड़ा लाल हुआ पड़ा यहाँ छाती पे। यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर अंदाजा बता रहा हूँ, पता नहीं क्या लगा है, बड लगता है जैसे यहाँ यहाँ। मारा है, हाँ जो पीछे का हिस्सा होता है। हाँ। एसएचओ साहब क्या बोल के, क्या दिलासा देके गए आपको? एसएचओ साहब बोल के गए, जो एक तो उसको एसआई को बोला कि भाई जो जितने भी हैं यहाँ के सीसीटीवी उनको देखो किस एंगल से हमें क्लियर लग सकता है, उनसे कल सारी फुटेज लेनी है। अच्छा, और अभी कहाँ लेके गए उन्हें? एसएचओ साहब तो गए थाने और जो एएसएचओ थे वो उनको लेके गए इधर आचार्य भिक्षु भिक्षु हॉस्पिटल में। हाँ जी, वैसे ठीक है। हाँ वैसे घर में कौन कौन था? घर में वो और उनकी वाइफ थी सिर्फ। आप कुछ देखे होंगे तो ये बताया होगा कि बेल बजाकर अंदर घुसे है या फिर दरवाजा खुला हुआ था? नहीं, वो बस ऐसे उनसे पूछा और अंकल जी क्या हाल चाल है, तो ये जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने, जब नौकर भी साथ में था एक, नौकर को तो पीछे पकड़ के घसीट के घेर दिया आइसक्रीम वाले की तरफ और फिर इसको पकड़ा। अच्छा, वो पीछे लगे हुए थे ऐसा लग रहा है? हाँ पीछे से ही थे। आज ही थे या पहले भी? आज ही। आज ही? हाँ। कोई जानकार लोग लग रहे हैं ऐसा? नहीं जानकार नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखी है तो 2 लड़के पहले खड़े थे वहाँ पे। खड़े हुए थे। बाइक नंबर कुछ आया सामने? नहीं बाइक नंबर नहीं आया। कौन सी बाइक बताई जा रही है? ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ के लोग में क्लियर नहीं है, उसमें फुटेज में क्लियर नहीं है। फुटेज में क्लियर नहीं है। तसल्ली दे रहे हैं आपको, दिलासा पूरा दिया जा रहा है। अगर आप ये जानते होगे, सुदर्शन पार्क में रहते हो, चोरियां तो हो रही है, दबाकर हो रही है। चोरियां तो बहुत चोर पकड़े भी नहीं जा रहे? नहीं, चोरी हर गली में हो रही है और डकैतियां होने लगी है। हाँ जी, मारा भी जाएगा और लूटा भी जाएगा। क्या कह सकते हैं, पुलिस क्या एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली की वारदातें बढ़ तो रही हैं, मगर जो भी इंसान सामने आता है वो सच पूरी बात को नहीं बताता। एसएचओ साहब ने इन्हें दिलासा दिया है, सिर्फ जुमलेबाजी दी है, मैं आपको बता सकता हूँ। जुमलेबाजी इसलिए कहेंगे इस बात को क्योंकि यहाँ चोरियों की तादाद बढ़ी है और घटी नहीं है। एसएचओ साहब यहाँ के मोती नगर थाना के बिल्कुल लाचार हो चुके। ऐसा लगता है कि ये अपनी कामयाबी में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी तक सफलता इनके हाथ नहीं लगी है। और ये बताना, ये पुलिस हमेशा लेट क्यों आती है और लेट आती है तो फिर इतना सोचती क्यों है।